Mayur Rathod, token of appreciation for your Gurujan's tenacity of purpose and dedication to the cause. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सहायता के लिए। सिद्धार्थ शेखर, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार हिंदुओं को स्ट्रीट पावर दिखाना ही पड़ेगा। मैं गुजरात से हूँ, इसकी इफेक्ट मैंने देखी है। आज तक दंगा नहीं हुआ 2002 के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या कहते हैं तुफैल जी? बिल्कुल ठीक बात है। ठुकाई, वो जो इसके लिए डंडे के लिए एक लफ्ज यूपी में इस्तेमाल होता है, ज्ञानदेही। ये इसका जो ज्ञान है उसका कोई विकल्प ही नहीं है, सब अकल आ जाती है। बिल्कुल मार के आगे भूत भागते हैं। जब तक आप चुप रहते हैं दूसरा शेर बनता है, और एक बार शेर की पूंछ पकड़ के दे के मारा तो पता लगता है खुजलटा कुत्ता है, बिल्कुल काए काए करने वाला पिल्ला। आप तबीयत से ठोकने पर आइए, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। अगर कोई अंशुल शर्मा, अगर उस गांव में मोबाइल नहीं रखेगा तो उस गांव के 20% हिंदुओं पर अगर हमला हुआ तो वो मदद कैसे मांगेंगे? लगता है इस गांव के लोगों से भी जजिया वसूल करने का इरादा है। तो बोल रहे ना खुलेआम जजिया लेंगे, औरतों को माले गनीमत के हिसाब से कब्जा करेंगे। ये तो वीडियो आ रहे हैं, देख नहीं रहे क्या? नेक्स्ट, Shankdeep Ghosh, there are theories that Muslims have planned to use population of explosion of Muslims to control narrative in the country. What to do in this case? अरे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो जब होगा तब होगा। अभी भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब जिस पॉपुलेशन की बात करने उससे पहुंचने में बहुत समय। अभी तो ये 14% है, उनके आगे ही हमारे नेता भीगी बिल्ली बन के खड़े हुए हैं। वो नेता जिनको एक वोट नहीं मिलता, उनका एक वोट नहीं मिलता, और उस पे भी आप, अरे मैं तो कहूंगा उस कांग्रेसी कल्चर से आए हुए मुख्यमंत्री का भला हो, बीजेपी का उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जो खुलेआम जिसने कहा कि हमें 34% वोट नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, और उसके बाद भी धमाके से जीत के आया। और एक बड़ा काम, मदरसे खत्म कर दिए जाएं, कोई पैसा नहीं देंगे हम, ये सब सरकारी स्कूल बनेंगे जिन्हें गवर्नमेंट ग्रांट गई है, सब बंद। आज ये भी अनाउंस हुआ कि आसाम में आपका गोवंश हत्या निरोधक कानून लाया जाएगा। ये आसाम में, आसाम जैसी जगह में, सोचिए आप। इसको कहते हैं हिम्मत का कोई विकल्प नहीं, पौरुष का कोई विकल्प नहीं। इतना छोटा सा है इजराइल, मार मार के भुस भर रखा है, आसपास में सारे उसके खिलाफ हैं। वीरता का कोई विकल्प नहीं। ये 20% 80% की नाक में दम कर सकते हैं अपनी पर आ जाएं तो, और ये बैठ के फाय फाय रोएंगे, हाय हमारी कोई मदद करे। कोई नहीं करने वाला, जूझिए, पौरुषवान बनिए, और कोई विकल्प नहीं है। अगला पूनम अब्बी जी का है, समाज आज है कहाँ? आज तो सभी सिविलाइज्ड एजुकेटेड सोसाइटी बन गए हैं, इसीलिए अपनी महिलाओं, बच्चों, परिवार, देश से सब अर्पण कर देते हैं। वाकई बहुत बुरी स्थिति है। व्यक्तिवाद इतना प्रबल हो गया है कि हमको समाज के नाते, समूह के नाते, और हमारी व्यवस्था ये है कि हमारे पास का विकल्प नहीं है, क्योंकि दूसरे समूह हैं तो ग्रुप तो बनना पड़ेगा। आप आउटसोर्स करके बैठ गए हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे संगठन करेंगे, वो नहीं कर रहे, तो अपनी शक्ति वापस लेनी पड़ेगी कि नहीं? जूझना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। ऋषि जी, तमिलनाडु हाईकोर्ट में एक मुल्ला याचिका जिसमें हिंदू प्रथा को बैन करने की है, और एक केस है सेक्युलरिज्म की परिभाषा के सी में माइनॉरिटी स्टेटस का, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। HC में कितना भरोसा इनका? यही तो हम कह रहे हैं ना, सारा कुछ आप इनके ऊपर भरोसा करके नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा कमान अपने हाथ में। अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले, अपनी सड़क पर तो कमान अपने हाथ में ही रखनी पड़ेगी। यही तो समझा रहे हैं इतनी देर से। रवि मिश्रा, RSS राष्ट्र सेक्युलर संघ मोदी के चंगुल में देश फंस गया है।
मोदी जी जावड़ेकर 2 हो गए हैं। मोदी जी के छुपे हिंदुओं को खून के आंसू मोदी जी का चुप हिंदुओं को खून के आंसू रुला रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। एक शख्स जिसने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था कि मैं सम्मान सबका करता हूं, परंपरा का अपनी पालन करता हूं, परिणाम हुआ था कि सारे देश में उसके खिलाफ मीडिया ने हंगामा किया और उस हंगामे के खिलाफ सारे देश में उसके पक्ष में हिलोर पैदा हो गई। जो पहली बार इतना बोल्ड बात कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर इतनी बात भी कभी किसी ने नहीं की थी। हर आदमी टोपी पहनता था और बड़ा खुश होता था दिखा के, करते ना यार मुलायम सिंह एंड लालू प्रसाद एंड सारे के सारे। तो उस आदमी के चुप्पी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि वाकई खून के आंसू रो रहे हैं हम सब की स्थिति ये है। नेक्स्ट, भागवत मुल्ला शाखा खोल रहा है और मोदी आंसू की दुकान। क्या इस नीति से हिंदू फिर वामपंथ को अपनाने के लिए विवश नहीं होगा? ऋषि जी, कुछ अपने बस का भी जो हमारे करने का है वो तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुल्ला शाखा खोल रहे हैं भागवत जी, वो कुछ और लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मगर ये बात निश्चित है कि हमारे दबाव से ये सब बदलेंगे। हमें पौरुष दिखाना पड़ेगा, हम दिखाएंगे तो ये सब बदल जाएंगे, सब आपकी बात बोलेंगे। प्रो इजराइल सर, आरएसएस कितना भी काम कर ले, लेफ्ट लिबरल इन पे थूकता भी नहीं है, लेकिन उनकी तारीफ के बिना इनका मन नहीं भरता। ये क्या मान सकता है? ठीक कह रहे हैं आप, शत्रुबोध नहीं है और दूसरों से, शत्रुओं से लेजिटिमेसी ढूंढने की जने क्या बीमारी है कि वो प्रशंसा कर देंगे तो हमको लगेगा कि हमारा कद है, अन्यथा हमको लगता है कि हम 6 फुट के नहीं है, 3.5 फुट के हैं। वो कहेंगे कि हम तो वो 6 फुट के। इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारी लेजिटिमेसी नहीं चाहिए, हमसे नहीं चाहते वो, तो हमें क्यों चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक है, शत्रुबोध नहीं है, ये खराब बात है, मगर आप याद दिलाइए ना, हम तो कर ही रहे हैं, हम सब मिलकर याद दिलाए तो बदलाव आएगा। नेक्स्ट, सिद्धार्थ शेखर, मैं एक हिंदू पिता और सिख माता का बेटा हूँ। मेरी माता सनातनी सिख है, खालिस्तानियों से उन्हें नफरत है। सिखों ने जो युद्ध किए वो वामपंथियों ने बाहर आने नहीं दिए पाठ्य पुस्तकों में। सर्वमलेच्छ करो रणदाता, 10वीं पातशाही। बिल्कुल ठीक बात। आप अपनी माता जी को मेरा प्रणाम कहिए, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए आपको, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, क्या त्रिशूल रखना कानूनी अपराध है? हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ये विश्व हिंदू परिषद वाले तोड़िया जी वो छोटा वाला त्रिशूल देते थे ना, 9 इंच से कम वाला। वैसे आपसे निवेदन करूं, त्रिशूल प्रहार करने का शस्त्र नहीं है। त्रिशूल को लेकर कद्दू में मारिएगा, पता लगा घुसता नहीं है वो जो डिजाइन है ना ऐसे वाला, वो काम का नहीं है। वो एक शूल वाला बढ़िया है, वो सही काम करता है। त्रिशूल के चक्कर मत पड़िए, वो उपयोगी शस्त्र नहीं है, वो देखने के लिए ठीक है। शिवम ठाकुर, इज कर्नाटक सेफ कंपेयर टू वेस्ट बंगाल? सीएम ऑफ कर्नाटका अनाउंस 6,000 per month to Hindu priests along with food. Is this a step towards revive Sanatan? इसे आप लीजिए। भाई ऐसा है, इन सब की आवश्यकता नहीं। हम तो कह रहे हैं आप तो मंदिरों को चंगुल से छुड़ा दो, समाज अपने आप हमारे पुरोहितों का ध्यान रख लेगा। ये सब सरकार के काम नहीं है। पुरोहितों को, पुजारियों को पैसे देना, उनकी रखवाली करना, इस समाज का धर्म है। इस समाज को उससे मत भुलाओ। आप कृपया समाज को उसकी शक्ति, मंदिर की शक्ति उसे वापस दो। हम सब हमारे पुजारियों का व्यवस्था और पुरोहितों की व्यवस्था कर लेंगे। ऋषि, क्या बंगाल एक और डायरेक्ट एक्शन या गोधरा देखेगा निकट समय में? सबका विश्वास की धज्जी तो मोदी के दोस्त ने इजराइल में उड़ा दी। गोधरा देखेगा कहने से काम नहीं बनेगा, गोधरा दिखाना ही पड़ेगा।
परिस्थिति बदलनी है तो ये अनिवार्य है। डायरेक्ट एक्शन के लिए चुनौती कोई दे तो उससे पहले उसको एहसास होना चाहिए कि ऐसी बात निकलेगी मुंह से तो जबान खींच के गले से टाई की तरह बांध दी जाएगी। ये तो करना ही पड़ेगा, इसका विकल्प ही नहीं है। जी। Prash Kanira, how will we fight Islam without teaching the history of partition along with the history of transfer of power to our children in their school books? स्कूल बुक्स में नहीं पढ़ाते तो जो किताबें उपलब्ध हैं उनको ही पढ़ा दीजिए। मेरी पुस्तक ले लीजिए, अनब्रेकिंग इंडिया, पूरा इतिहास पार्टीशन का उसमें है। अर्थ सर पेड़ भी लकड़ी का होता है, कुल्हाड़ी का हैंडल भी लकड़ी का होता है, लेकिन हिंदू का ही बैंड बजा देता है, हम खुद एक नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, राम निवास, हथियार रखने की छूट तो दोनों तरफ समान ही मिलेगी ना। अरे वो कौन सा लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, उनके पास हथियार आज भी हैं। राम निवास जी, इसकी रचना बन सकती है, बनेगी, शस्त्र रखने की छूट मिलने के बावजूद किसको क्या करते हैं, कैसे होता है, वो तो राज्य सरकार के हाथ में वो कर सकती है। हरजिंदर सिंह जी, धन्यवाद। यूरोपियंस have landed spaceships on comets. There is no doubt about the intelligence, but why do they act like fools in front of Mohammedans in Europe? Why do they refuse to confront them? Are they suffering from some kind of mass hypnotism? They've developed a guilt complex, and it is that guilt complex that is actually harming them. That guilt complex should have been towards the Jews. That I don't know why their anti-Semitism has included the Muslims as well, who are actually equal partners in the slaughter of the Jews. Yeah, this is what the fact is. But if they become collectively guilt-ridden, then there is no escape. They have to come out of that guilt. They have to assert themselves. As simple as that. Next. गोल्डी पी कौशल, रोज शुद्ध शुद्धि कहते हैं आप लोग, मैंने प्रयास किया। अगले ने पूछा चतुर्वेदी बनाओगे या दीक्षित, जो चाहो बना दो, मेरा नाम दे दो, चतुर्वेदी जी का दे दो। ये थोड़ा क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, बताइए तुफैल जी, ये आपका विषय। देखिए, शुद्धि के जो कानूनी अधिकार हैं वो दो लोगों को हैं, एक हिंदू महासभा को, एक आर्य समाज को। आर्य समाज आर्य बनाता है, वो जाति के चक्कर में नहीं पड़ता। और हिंदू महासभा की जो शुद्धि की व्यवस्था है उसको पहले ही भाई महावीर ने व्यवस्था कर दी थी, भाई परमानंद ने, और उसके बाद भाई महावीर उसको करते रहे। जो शुद्धि कराता है वो अपना गोत्र दान देता है। मैं शुद्धि कराऊंगा तो चतुर्वेदी बनाऊंगा, संजय दीक्षित जी शुद्धि कराएंगे तो अपना गोत्र दीक्षित दान करेंगे, और ये हम उसके माता और पिता हमारा परिवार होगा, मेरी पत्नी, उसकी माँ और मैं उसका पिता, वो मेरा धर्मपुत्र है, धर्मपुत्री। तो एक परिवार से जुड़ना होता है। और कोई शूद्र की बात है वो नहीं संभव है भारत में। उसका कारण है कि किसी को ओबीसी का सर्टिफिकेट या शूद्र होने का, जो जाटा हुए वाल्मीकि होने का सर्टिफिकेट, वो पटवारी बना के देता है और एसडीएम देता है। किसी वाल्मीकि के को गोत्रदान देने का अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार ही केवल राजपूतों को, वैश्यों को और ब्राह्मणों को, शेष सारी जातियों को नहीं रहा है। कानूनी प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि किसी जाट को अगर गोत्रदान देना होगा तो जाट नहीं दे सकता, क्योंकि जाट बनने का अधिकार तो पटवारी देगा, उसका पूरा सिस्टम है, वो नहीं हो सकता। हम ही लोग तीनों समाज दे सकते हैं, और यही तरीका है शुद्धि करने का। ये एक लीगल प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो, जैसे मजेदार बात है, शूद्रो न पतितो तो भवेत, एक नारा दे दिया, ऐसा नहीं होता। हिंदू न पतितो तो भवेत, ऐसा नहीं होता। हिंदू कोई म्लेच्छ बन गया है, ईसाई या मुसलमान बन गया है, तो उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है। उसके बाद बनता है कोई अपनी मर्जी से कि मैंने गंगा नहा लिया और कह दिया कि मैं मुसलमान नहीं रहा, हिंदू बन गया, ऐसा नहीं होता। तो उसका एक सिस्टम है, पूरा कानूनी प्रक्रिया है, और जो भी होगा गोत्रदान करेगा। और आर्य समाज में झंझट ही नहीं, वो आर्य बनाते हैं, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जिन्हें मालूम नहीं है वो ये समझते हैं, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग करते हैं, रोज का ही काम है हमारा। ऑलमोस्ट समझिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, इसमें रोज के एक दो लड़कियां शुद्ध हो रही हैं। दिल्ली में हमारी टीम काम कर रही है, हमारे मित्र काम कर रहे हैं, वो हफ्ते में 2-3 लड़कियां शुद्ध हो रही हैं। पहले हम ये करते थे, शुद्धि होती थी, उसके बाद विवाह होता था।
अब सरकार कानून ले आई तो पहले विवाह कराते हैं कोर्ट में, उसके बाद शुद्धि कर देते हैं, एक ही बात, वो इस तरह से कर दिया। नेक्स्ट। यूपी में मस्जिद तोड़ा और असम में मदरसा। सर जी, अब तो हेमंत या योगी पार्टी तोड़ के अलग पार्टी बनाए तो आशा है। 2024 में मुल्लों के पीएम दावेदार कौन? 2024 में मुल्लों को पीएम दावेदार क्या कहें, इसका क्या जवाब है? बहरहाल योगी जी, ये सवाल ऐसा है जिसके उत्तर नहीं होते, क्या बोलते हैं, क्या बहुत से जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी जी। याद है ना किसका शेर है ये? मनमोहन सिंह जी का, आप भूल गए। और हेमंत जी का या योगी जी का मामला नहीं है, ये स्थानीय प्रशासन की बात होती है, उसमें मुख्यमंत्री के स्तर तक नहीं बात पहुंचती। मुख्यमंत्री की तरफ से एक मैसेज चला जाता है, धाक बन जाती है, मालूम है कि ये मूड है, तो प्रशासन उसी हिसाब से काम करने लगता है। आप सोचें कि योगी जी ने पूछ के मस्जिद तोड़वाई होगी, इसका कोई कारण नहीं है। स्थानीय है, उन्हें मालूम है कि इस समय बदतमीजी उनकी नहीं चलेगी, तो कानूनी पक्षी है, हटना चाहिए तो हटा दिया। चलिए, और नेक्स्ट। देव नमस्ते तुफैल जी, फॉर आवर गवर्नमेंट एंड आरएसएस, जब तवक्को ही उठ गई है गालिब, तो क्यों किसी का गिला करे कोई? नहीं साहब, तवक्को उठने का कोई मामला नहीं है। हम मायूस क्यों हो जाएंगे? मायूस तो ये होंगे ना, काम नहीं करने देंगे, जान ले लेंगे। हमारे पकड़ में एमएलए एमपी तो है, महीने में एक बार तो आएगा हम कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहीं धर मारेंगे। ऐसे नहीं करेगा, ये घेरेगा। हम आरएसएस के प्रचारकों का घेराव करेंगे पक्का, जो भी हाथ आएगा ये घेराव करें मुख्यमंत्री का, ये प्रधानमंत्री को पकड़े, हम जीना हराम कर देंगे एमपी का। ये तो हम कर सकते हैं। हम जाएंगे एमपी से मिलने तो क्या करेगा, लठिया फिरवा देगा, कुत्ते छोड़वा देगा हम पे, जीना हराम कर देंगे, हर महीने उसकी जान खाएंगे। ये तो करें। अब हम सब शांत बैठे तो वही हमारे अपने, उन्हें कौन से बवाल करने का मूड है, वो भी शांत बैठेंगे। एस शर्मा, पौरुष का कोई विकल्प नहीं तुफैल जी, जय हो, वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। अनिल सिंह नमस्ते संजय सर, दंडवत प्रणाम टू तुफैल जी। तुफैल जी इज कॉल्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सो मोटिवेटिंग, स्मॉल कंट्रीब्यूशन। धन्यवाद आपका, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र सिंह, आपको नमन है। संगठनों के भरोसे रहना बिल्कुल भी उचित नहीं, जागृत लोगों को अपने क्षेत्रों, गांव, मोहल्ले में शस्त्र इकट्ठे करने होंगे और युवाओं को जोड़ना होगा। हमें इसके लिए प्रयास करते रहना होगा। भविष्य में संघर्ष अवश्यंभावी है। बिल्कुल बिल्कुल, यही स्पिरिट चाहिए। So if Allah's creation is perfect, why does man have to do circumcision? Quran says Allah created man in His image. So did Allah also undergo circumcision? ये तो साहब टेढ़ा सवाल है, बताइए साहब। ये बेसिकली जो सबसे बड़े जिन्हें दुश्मन मानते हैं मुसलमान यहूदियों का, ये उनकी प्रैक्टिस है, यहूदियों से लिया उन्होंने, मुसलमानों की प्रैक्टिस नहीं है। खतना उनके पास यहूदियों से आए, ये एक ही सोर्स के, एक ही उसके चश्मे के हैं, मगर ये मानते हैं। अच्छा, अल्लाह के बारे में मेरे कई जो एक्स मुस्लिम मित्र हैं, उनका कहना है कि अल्लाह कोई नहीं है, अल्लाह मोहम्मद की फेक आईडी है, जो उसने अपनी जिंदगी के जहां वो कहीं फंसता था, और मोहम्मद अपने अंतिम समय में लगभग अरबी पूरे क्षेत्र का बेताज का बादशाह बन गया था, इसी अल्लाह की आईडी क्रिएट करने की वजह से। तो वो कोई आईडी वाईडी नहीं है, कोई सर्कमसीजन कहां से हुआ, पहले वो खुद ही नहीं है, ये सब मोहम्मद का किया धरा है। इस तरह का मुसलमान जो मेरे एक्स मुस्लिम है उनका मानना है, और मैं उनसे सहमत हूँ। बिल्कुल सही है। बेसिकली तो अरब का एक अरब की डेटी थी हुबल को फिर ये नाम अल्लाह रख दिया, मून गॉड जिसको बोलते हैं, मून गॉड।
और 80% तो सारी जूश प्रैक्टिसेस हैं और 20% जो है वो बाकी अपनी मोहम्मद साहब की खुद की जोड़ी हुई है। ओरिएंटल आर्म जो शिवसेना का शाखा का कॉन्सेप्ट था और जो हिंदू सेवा केंद्र का केरला का मॉडल है, वही नेशनल लेवल पर करना पड़ेगा। संघ नहीं करना चाहता न करे, जो करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम सोच रहे हैं तुफैल जी, एक मॉडल बना के सर्कुलेट कर दिया जाए लोगों में। एक बार हम लोगों को बैठना चाहिए, थोड़ा कोरोना ढीला हो तो कुछ लोगों को इस विषय में कि क्या होना चाहिए, डूज डोंट्स क्लियर हों, और उसके बाद निश्चित रूप से करना पड़ेगा। कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, और उससे एक दबाव ग्रुप बनेगा, तो निश्चित रूप से ये जो गड़बड़ कर रहे हैं ये भी सुधर जाएंगे। पूनम अभी पूछ रहे हैं तो बच्चों का सही इतिहास पढ़ाएं, तो हैरी पॉटर एंड जगरनॉट की जगह नीरज अत्री, एसडी, श्री प्रसाद मजूमदार की किताब। चलिए पूनम अभी जी, आपने हमको मजूमदार जी, श्री प्रसाद जी के साथ रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़ा जीवन अपना इस काम में लगाया है, बड़ी बात। वैभव चौधरी जी, सर यूपी में डिलिमिटेशन तो तरीके से करने की ज़रूरत है। एम फैक्टर के एरिया को एक जगह करके इलेक्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्या? अब लिमिटेशन तो अब जाके होगा लगभग 2030 के बाद, तो तब की बात है। अगला अजीत चौरसिया, हिंदू किससे किससे लड़े? सरकार से, संगठन से, एनसीईआरटी से, अनअकैडमी से, अंदर किससे खिलौने से जो 100 करोड़ में और सबसे बचे तो कोर्ट और पुलिस से। जो कौमें लड़ती हैं वही जिंदा रहती हैं, ना लड़ने वाली कौमें खत्म हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में तीर लगा और जीतती हुई सेना पलट गई। आंख में अपने आप तीर नहीं लगता, इसके लिए ट्रूप्स बनाए जाते हैं कि सेनापति को, राजा को, जो प्रधान लोग हैं, जनरल से, इन्हें मारो। यही गुर है। जो लीडर्स हैं, जिनके हाथ में शक्ति है, जो बदल सकते हैं, इनको निशाना बनाइए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एमएलए को, एमपी को तो पकड़ सकते हैं, धर्माइए इन्हें। कैसे नहीं करोगे? हमारी चिंता करो। एनसीईआरटी भी, सरकार भी, एकेडमी, ये वो सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है, मगर इन पर कभी दबाव नहीं देते। जब इलेक्शन आता है तो उस समय अरे भाजपा को जिताना बहुत जरूरी है। भाजपा को जिताने के अलावा विकल्प भी नहीं है, जरूर जिताएंगे, मगर भाजपा को उसकी शर्तों पर नहीं जिताएंगे, अपनी शर्तों पर जिताएंगे। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये गड़बड़ नहीं होने देंगे। इतना कर दीजिए, सब कुछ हो जाए, कोर्ट पुलिस सब उसी में आती है। नेक्स्ट, आशीष इस्लाम plays daily life role for Muslims. It's not true for Hindu due to Hindus about their history and talks about development. विलेजेस में राष्ट्रवाद जैसे पहुंचा है वो समाजवादी घुस गया है। काफी हद तक आपकी बात ठीक है कि इस्लाम में दैनिक कार्यों में भी कहीं ना कहीं इस्लाम का असर होता है। हिंदुओं के पास ऐसा नहीं है, एकत्रीकरण का कोई साधन नहीं है, बात ठीक है। कोई ना कोई तरीका, इसलिए अखाड़ा जैसी चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो सके तो हो जाएगा। और जो समाजवादी वो है, वो तो बेसिकली जातिवादी क्षेत्र है, जातिवादी सारी बातें हैं। हिंदू उससे ऊपर उठ रहे हैं, बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं, शहरों में तो निश्चित रूप से उठ चुके हैं। थोड़ा लगाव रहता है वो इस तरह से, जैसे मेरे सामने किसी ब्राह्मण की आलोचना की जाएगी तो मेरे मन में कष्ट होगा थोड़ा, ये ठीक है। मगर मुझे चयन करना है 4 सहयोगियों का, तो उसमें 4 सहयोगी में मेरे पास 4 नाम ब्राह्मणों के हैं और 4 नाम अब्राह्मणों के हैं, और उपयुक्त अगर अब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण नहीं चुनूंगा, निश्चित नहीं चुनूंगा। ब्राह्मण होने की वजह से किसी गधे को नहीं ले लूंगा, ये पक्का है। इतना बदलाव आ चुका है, महानगरों में तो निश्चय आ चुका है। मगर वो सबते कथित जाति अपमाना वाला मामला है कि उसमें कोई आहत करेगा तो खिन्नता आती है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं रहा है अब। जी नेक्स्ट, ऋषि जी धन्यवाद। एसडी जी, पिछली बार में आपको बताया था कि शिया मस्जिद लाउड स्पीकर के बंद करवाए,
अब केस डाला गया कि मस्जिद में सुअर दौड़ाया गया है। अब पुलिस ने लाउड स्पीकर और सुअर को जब्त किया हुआ है और मैं आपका शो लाइव देख रहा हूँ। ये क्या है? प्रश्न मैं नहीं समझ पाया, मगर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया तर्क है, सुअर दौड़ाने वाला। ये मजेदार है। खुदा के वास्ते गालिब, खुदा के वास्ते पर्दा काबे से न उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो कि वहां भी काफिर सनम निकले। रॉबर कूल सर, ठाकुर अनुकूल चंद्र की फॉलोइंग कुड बी अ वे टू यूनाइट। कभी चर्चा कीजिएगा अगर रेलेवेंट लगे। मैं बंधु ठाकुर अनुकूल चंद्र के बारे में थोड़ा सा जानता हूं, बंगाल मेरा आना जाना रहा है। ठाकुर अनुकूल चंद्र की फॉलोइंग और उनका ढंग अगर काम का होता तो वो ईस्ट बंगाल से आ क्यों गए? वो तो मूलतः ढाका के ही लोग हैं। जो हमारा सेक्ट पौरुष की बात नहीं करता, शस्त्र की बात नहीं करता, वो कैसे प्रभावी होगा? स्वयं सोचिए। जी, मगर और इससे अधिक मेरे को कुछ उनके प्रति विरोध में कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना। आदित्य जी नमस्कार। आप दोनों को किसी डेमोग्राफी को डोमिनेट करने से पहले ये लोग वहाँ के मार्केट को डोमिनेट करना शुरू करते हैं। इस फ्रंट को सबको मिलके पुश करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तराखंड जहां से मैं आता हूं, वहां का सब्जी का पूरा मार्केट, फलों का पूरा मार्केट, और मैं पूरा मार्केट कह रहा हूं, बद्रीनाथ तक, उत्तरकाशी, रामगढ़, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, हर जगह सब्जी का, लकड़ी के काम, टैक्सी, ट्रक, बल्कि ट्रकों का व्यापार तो अब बहुत बड़े पैमाने पर सिखों के हाथ से निकल चुका है। वो डोमिनेट करते हैं और उसका तरीका है कि जिस दुकान का किराया 10,000 हो उसको 14,000 में ले लिया, जिस मकान की कीमत 7 लाख रुपए उसे 8 लाख में खरीद लिया। ये सब वो करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। और इससे मुझे ऐसी घटनाएं पता हैं अपने ही शहर में कि एडवांस दे दिया गया। रामनगर के साहब थे, उन्होंने एडवांस ले लिया, शहर के लोगों ने हंगामा काटा, उनके पास पहुंचे, वो एडवांस वापस लौटाया गया। एडवांस लौटाने का मतलब डबल लौटाना होता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और मैं भी उनमें था जिन्होंने हंगामा किया, और मेरी फैमिली के लोगों ने बेच दी दुकानें। अब दुकान बेच दी तो इसका मतलब अब एक ठिया बन गया। अब वहां 8 लड़के बैठे हैं, उसमें से 4 आते जाते ताड़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर एज में हार्मोन्स असर करते हैं, तो जो अट्रैक्ट करता है, जो सामने से अप्रोच करता है, उसके प्रति ललक आ जाती है। नतीजे में अब लव जिहाद शुरू हो गए। तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों को रोकना तो पड़ेगा। वो जो लाख रुपए अतिरिक्त आता है, जो 5,000 रुपया फालतू किराया रहा, उसका लालच छोड़ना पड़ेगा। उसके बिना नहीं काम होने वाला है। ये तो बिल्कुल सही बात है। जी मार्केट से शुरू बहुत होता बहुत है, अच्छी पक्की बात बात कही है। है, बहुत अच्छी बात कही। नेक्स्ट, रोहित कुणाल सर, पंजाबी हिंदू जरा गॉन केस, समझ में नहीं आता कैसे समझाएं उनको। सिर्फ पैसा चाहिए उनको, लड़ेंगे सिर्फ हिंदुओं से, सेक्युलरिज्म का ज्ञान देंगे, मुल्लों को कुछ नहीं बोलेंगे। आप पंजाबी हिंदुओं का मतलब क्या केशधारियों की बात कर रहे हैं या मोनों की बात कर रहे हैं? मोनो में तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी बात। आप संभवतः केशधारियों में, उनमें भी एक ग्रुप है जो पंजाब की राजनीति में, और जो खालिस्तान के बारे में बात करा, उनके बारे में आपकी बात ठीक है, ऐसा है। अब धीरे धीरे उस पर कुछ ये भी है कि बहुत पंजाब के हिंदुओं ने कभी पलटकर पूछा नहीं है, जो कहा मान गए, चुप हो गए। अब लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया और निकालना शुरू कर दिया मैटर, तो अब जवाब देने में उनको भी समस्या हो रही है। जी नेक्स्ट, ह्यूमंस एंड एलियन। शाहजी महाराज शिवाजी महाराज के गुरु थे। उन्होंने 2 बार स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापन करने का प्रयास किया था। उन्होंने ही शिवाजी महाराज को स्वतंत्र राज्य तैयार करने के लिए भेजा था। साहब मेरी जानकारी में नहीं है, समर्थ गुरु रामदास मालूम है मुझे, शाहजी महाराज मुझे नहीं मालूम है। नेक्स्ट,
ओरिएंटल आर्म्स 1000 साल सहा है, 5 साल और सहेंगे। आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप को कॉमन मैन का मैसेज देना चाहता हूं। अभी भी समय है, चेत जाओ, होश ठिकाने लाओ, वरना हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब कोई मास्टर स्ट्रोक से पेशेंस नहीं है, न चाहिए, एक्शन चाहिए, नहीं तो कुर्सी खाली करो। बस बस ठीक है, हम आपको बैठा लेंगे कुर्सी के ऊपर, कोई बात नहीं। ठीक बात। हाँ, बपौती थोड़ी है किसी की कुर्सी। जयपाल सिंह, संजय जी, इंतुफैल जी, हम सब अब तक ये समझ रहे थे कि बीजेपी युवा नेताओं को बढ़ावा देती है, तो फिर योगी जी को क्यों साइडलाइन कर रही है? नुकसान तो पार्टी का होगा 2024 में। इनके करने से हो जाएंगे क्या योगी जी साइडलाइन? हमें पता है कि बीजेपी में एक सेक्शन है जो नहीं चाहता कि योगी जी आगे बढ़े, लेकिन इनके करने से योगी जी साइडलाइन नहीं होने वाले। वो तो हम और आप करेंगे तो होंगे, और हम उनको साइडलाइन नहीं होने देंगे। विजेंद्र, क्या दिल्ली दंगों में जो हिंदू आरोपित है उनकी सहायता हो रही है? कोई संस्था है जहां हम उसके लिए योगदान कर सकें? विजय जी, मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि हम हिंदू आरोपित हैं, हमारे भिन्न प्रकार के काम हैं जिसमें हम लोग सहयोग करते हैं। हर हिंदू आरोपित हैं और उनको आवश्यकता है, मुझे ये भी नहीं पता। मैं प्रयास करता हूँ, पता करता हूँ। विजय जी, कुछ समय दीजिए। वैसे कपिल मिश्रा इत्यादि ने तो चला रखा है उसका कार्यक्रम। नेक्स्ट, सतीश दास, संजय जी, वाई बिगेस्ट माइनॉरिटी इन योर प्रमोशनल वीडियो फॉर फतवा आलमगीरी, वाई नॉट सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी? ये तो सेमेंटिक्स की बातें हैं, आपको कुछ पसंद है, दूसरों को कुछ पसंद है, हर चीज एक ही तरह से हो आवश्यक थोड़ी। और इंटर लास्ट रिक्वेस्ट टू संजय जी, please help set up a panel which will provide voluntary service for holding camps across India for licensing of arms. It is the need of the hour. Let us crowdfund this initiative as well, please. Good idea. आइडिया तो अच्छा है। रुचि वाली, प्रणाम संजय जी एंड विनय जी, ये सब जो लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है, कोविड टूल किट एक्सेट्रा, इससे योगी जी फॉर फरवरी 2022 इलेक्शंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए तुफैल जी। देखिए रुचि जी, एक तो सबसे पहले धन्यवाद मुझे विनय पुकारने का। अब मुझे विनय पुकारने वाले लोग बचे नहीं, सभी तुफैल कहते हैं, और मैं भी इस पे ही मस्त हूँ। बहरहाल 2022 के इलेक्शन में ये लाखों करोड़ का खेल है। केंद्र सरकार और उसके नीचे प्रदेश सरकारें आती हैं, तो आपको अपने पक्ष में बोलने वाले, एक चाणक्य का कथन है कि वो राजा जो अपने शत्रु को दंडित नहीं कर सकता और मित्र को पुरस्कार नहीं दे सकता, वो नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों को पुरस्कार देकर उनको लाइमलाइट में लाओ और शत्रु को दंडित करो। शत्रु आपसे दंडित नहीं होता, राजा आप मित्र को पुरस्कार नहीं देते, वो तो हंगामा करेंगे। जिनके हाथ से लाखों करोड़ रुपए छीन लिए गए हैं उन्हें तो हाय हाय करेंगे, वो छोड़ तोड़ देंगे। तो आपको उनके पैरेलल एक लाइन तो खड़ी करनी पड़ती है। आप इसकी तैयारी नहीं करते तो ये होगा। इतने समय से हमने किन किन लोगों को, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, पद्मश्री दी। गांव का एक आदमी जो उसने इतने गाने लिखे थे उसको पद्मश्री दी, जरूर दीजिए। फलानी लेडी वो उसने इतने पेड़ लगाए, उसको पद्मश्री दी, जरूर दीजिए। मगर जो नैरेटिव सेट करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, उसमें आपके कितने लोग क्रिएट हुए? आप उनको पुष्ट नहीं करते, बलिष्ठ नहीं बनाते, तो फिर कैसे बात बनेगी? आप तो छुआ छुआ करने वाले लोगों को राज्यसभा में लेकर आते हैं, जो हर बहस में जूते खा के लौटते हैं, वामपंथी कूट लेते हैं उन्हें। तो ऐसों को दूसरों को लागे क्या होना है? आपको दहाड़ने वाले चाहिए। वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण देते। आपने क्या कर दिया? क्यों वहीदुद्दीन खान को किस लिए दिया गया? अटल जी का दिमाग खराब था, मैं जानता हूं। उनके मन में था कि मुसलमानों के आगे उनकी पूंछ दबती थी। शहाबुद्दीन को लाने वाले वो थे, क्यों लेकर आए? मगर बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति की दुर्गत करने का, एसजीपीसी की राजनीति की दुर्गत करने का जो पाप है वो आडवाणी जी ने किया है। एसजीपीसी में जी में सहजधारी वोट डाल सकते थे, मेंबर होते थे, उनको राजनीतिक कानून बनाकर निकाल दिया, सिर्फ से लड़ सकते हैं।
अब पंजाब की राजनीति में, एसजीपीसी में सहजधारी कहां से आएंगे? आडवाणी जी ने ऐसा क्यों किया? तो ऐसे ऊतपचीसी के काम करोगे तो उसके नतीजे तो बुरे निकलेंगे। अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करो ना। आप यशस्वी करेंगे, लोग लाइमलाइट में आएंगे तो आपका पक्ष लेंगे। आखिर संजय दीक्षित जी बुरे से बुरा होगा तो आहत तो नहीं कर सकते। मैं बुरे से बुरा भी करूंगा तो नष्ट तो नहीं करूंगा। मैं अपने दो नाम सामने इसलिए ले रहा हूं, ऐसे तो हजारों लोग हैं, उन सबको क्यों नहीं लाइमलाइट में लाते? उसकी जगह आपको ऐसे लोग लीचड़ लो जो सुसरे किसी काम के नहीं है। बहस में जो भाजपा के पक्ष से जाकर बोलते हैं, एक आध दो को छोड़ दीजिए, बाकी लोग को देखिए कैसी मतलब कुटाई करवा के लौटते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई स्टडी नहीं है। क्योंकि उन्होंने गणेश परिक्रमा से राज्यसभा पाई और उधर दूसरे वो लोग हैं जो दहाड़ते हैं। तो आपको तैयारी तो करनी पड़ती है, 2022 की तैयारी करनी हो। राजनीति में तो राजदिन चुनाव होंगे, मगर आपको अपने पक्ष में राजा जो शत्रु को दंडित नहीं कर सकता, जो मित्र को पुरस्कार नहीं दे सकता, वो नष्ट हो जाएगा। चाणक्य ने कितने पहले कहा है, ये क्यों नहीं करते? ये करने का काम है। अब हम लोगों के बस की जितनी आहुति डालना वो डाल ही रहे हैं, उसमें तो क्या है, मगर ये दबाव का काम है, होना चाहिए। सुपर स्टिकर दिया नो। संदीप कुमार सहारन, धन्यवाद आपको संदीप जी। रुचि वाली, व्हाट इज द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन यूपी? 19.5%। नेक्स्ट। रोहित बंसल, सर विल द फतवा ट्रांसलेशन बी रिलीज्ड आफ्टर कंपटीशन, आफ्टर ईच सेगमेंट? हर सेगमेंट के बाद हम रिलीज कर देंगे, बीच बीच में हम उसके वो भी देते जाएंगे, आपको मुखड़े भी दिखाते जाएंगे, हल्के फुल्के ट्रेलर भी देते जाएंगे। सर व्हाट इज द लिमिट बियॉन्ड विच फ्री कॉपीज विल बी प्रोवाइडेड टू द कंट्रीब्यूटर्स? ये हम तय करके आपको बता देंगे। नेक्स्ट। ह्यूमंस एंड एलियंस, ये तो हो गया, ये आ चुका। आ चुका। जिस पर मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता शाहजी महाराज के बारे में। सिद्धांत, मुस्लिम्स की भीड़ को हर जुम्मे पे कट्टरता का संदेश मौलवी देता है, क्या हम ऐसे समूह और हिंदुत्व और एकता के अभाव को झेल रहे हैं? बिल्कुल झेल रहे हैं। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे ये किया करते थे, आपको ध्यान हो तो। थोड़ा सा खराब बात जाएगी, बाबरी मस्जिद जिस दिन ढही, जो इसके नेता थे जो रथ यात्रा निकाल रहे थे, आडवाणी जी दिल्ली आए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा ये कहते हुए दिया कि ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। और बाला साहब ने कहा अगर इसका कोई अगर के साथ कोई यश नहीं लेता तो मैं कहता हूं कि ये कार्य शिव सैनिकों ने किया। क्या हो गया है, क्या सोच के गए थे? गिली गिली बू करोगे और वहां से बाबरी मस्जिद उड़ के कराची चली जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे जीवन का सबसे काला दिन है, तो गए क्या करने थे? हिंदुओं को गधा समझते हो? तुम्हारे लिए जो मतलब कुछ भी पढ़ाओगे पढ़ेंगे। तो मतलब इंतहा है। तो ये बेहूदगी तो बड़े पैमाने पर है हमारी हिंदू लिटरेचर, मगर वो इसलिए है कि हम पलट के सवाल नहीं पूछते जी। चलिए हम रगड़े ना तो सीट हो जाए। जो है सर प्लीज क्रिएट यूनिफाइड हिंदू थॉट एंड विजन। अब इन चक्करों को रहने दीजिए, अभी तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसकी बात कीजिए। 100% यूनिटी हिंदुओं को या सनातन धर्म में कभी ना तो इस तरह का कोई विजन है और ना ये मेरे हिसाब से डिजायरेबल है। इसलिए हमारे पास बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, उनको कॉमन चीज़ों के ऊपर चलना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोहित बंसल सर, डज भविष्य पुराण हैज़ एनी रेफरेंस टू इस्लाम? मैं तो भविष्य पुराण को मानता नहीं, पता नहीं कौन सी पुस्तक कहाँ से बनाई गई है, उल्टी पुल्टी बातें लिखी उसमें। नेक्स्ट। उमा तुफैल जी, संजय जी, सेइंग यथा राजा तथा प्रजा इज टू बी रिवर्स्ड एज यथा प्रजा तथा राजा होना चाहिए, गलत लिख दिया आपने। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मॉडल दिस वुड ब्रिंग चेंज फॉर हिंदूज इनटू काउंटर मुस्लिम्स। यस, डेमोक्रेटिक मॉडल में तो प्रजा को बनाना ही पड़ेगा ना, राजा को। प्रजा जैसा चाहेगी वैसा उसे करना पड़ेगा, लेकिन प्रजा बोले ही नहीं तो फिर क्या हो। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
आशीष काफी बार लगता है कि हिंदू सोसाइटी पेट भरने की राजनीति करते हैं। गांधी पॉलिटिक्स ने हिंदू को हिस्ट्री बुला के अंग्रेजों को सिविलाइजेशन को डेवलपमेंट समझा दिया। गांव में फिर से सदगुरु जैसे गुरु चाहिए। कथावाचक ही समाप्त हो गए, आप तो गुरु की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सब ऐसे जगह राम गुरु हैं कथा जो मंडल बनाओ, राम कथा तो शुरू करो बैठ के। राम बहुत शक्ति कथा है में राम अली कथा में मौला आपस कर में रहे जोड़ने हैं, की। राम कथा में अली मौला कर रहे हैं और हिंदू सुन रहे हैं। राम कथा में मुशायरा हो रहा है 4 घंटे का, हिंदू सुन रहे हैं। राम कथा में डांसर बुलाई जा रही है, हिंदू सुन रहे हैं। ये तीनों में मुरारी के लिए कह रहा हूं, कोई विरोध नहीं करता। बरेली में आपके पिछले साल आए थे, 2 साल पहले आए थे, हिंदू खड़े हो गए कि अली मौला क्या हो रहा है, हम राम कथा सुनने बैठे हैं, व्यासपीठ है। हिंदुओं ने इतराज किया, बंद हो गए वो। तो ये तो कुछ हमारे भी करने का काम है, इसमें दो राय नहीं कि एकत्रीकरण होगा। और सदगुरु का नाम तो आपने बहुत प्रामाणिक और बहुत अच्छा नाम लिया। वो बौद्धिकता तो उनकी और तार्किकता तो अद्भुत है, अद्भुत है, और बहुत स्पष्ट, बिल्कुल उस तरह की धार जैसी बिल्कुल तीखी बात की है। ऐसा ऐसा ही वो तीखी बात है। ऐसे लोग आएंगे तो बदलाव आएगा, आएगा, निश्चित आएगा। नाम तो पढ़ा नहीं जा सकता। मिलेनियल जनरेशन जो रैशनैलिटी की बातें समझते हैं और फैमिली वैल्यूज की वजह से थोड़े धार्मिक हैं, उनको हम शिवा कल्ट बनाकर जोड़ सकते हैं। हिंदू मिलते ही नहीं, सिख क्राइस्ट सन और मुस्लिम फ्राइडे को इम्पोर्टेंट फॉर यूनिटी। बहुत कुछ बनाया जा सकता है। शिव बना लीजिए, राम सेना बना लीजिए। शिव सेना एक थी, अब तो नहीं है, उसको सिर्फ नाम की बची है। हनुमान सेना बना लीजिए, वानर सेना बना लीजिए, किसी तरह की सेना बना लीजिए। महाभारत, तुफैल जी, राइट, समर्थ रामदास स्वामी was guru of Shivaji Maharaj. Some people nowadays distorting Maratha history due to vested interest. ठीक है, धन्यवाद। Sir, I pray in future JD makes nationalist channel on cable TV and show programs which will unfold history. We all will contribute. अरे भैया 200-300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें। नेक्स्ट, भारत माता का मंदिर हर सिटी एंड टाउन में होगा और कंट्रोल एक संगठन करेगा तो एकता होगी और सेवा भी गरीबों की। जी जी, नहीं ये अच्छा है, कई जगह है भारत माता मंदिर। सर जी, व्हाट्स कंस्ट्रेंट टू डूइंग एनुअल सेंसस टू चेक डेमोग्राफिक चेंजेस? एनुअल सेंसस संभव नहीं है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, दैट्स नॉट पॉसिबल। एनुअल 10 साल में करने में तो आफत आ जाती है। ज़कात के सामने हिंदू धर्मांश की अवतारणा को स्थापित किए बिना धर्म की विजय असंभव है। वॉर रूम्स बनाने होंगे, धर्मांश को सक्रिय कैसे किया जाए। देखिए देखिए, ज़कात से कंपैरिजन मत कीजिए। ज़कात उनके जो 5 मूल कर्तव्य हैं उनमें से है। आपके यहाँ धर्मांश मूल कर्तव्य में नहीं है। हाँ, पुराने में आपका दान जो था वो बहुत उसकी उच्च स्थिति थी गृहस्थ के लिए, लेकिन वो अब बहुत पीछे छूट गया है। और वो दान भी दूसरी तरह का होता था। दान जो है वो किसी एक दान गरीबों को दिया जाता था, दान प्रजा को दिया जाता था। तो इस तरह का हमारे यहाँ चूंकि मूल एक कोई अवधारणा नहीं है, तो आप धर्मांश किसको देंगे? सेंट्रल अथॉरिटी कोई है नहीं, तो उसके लिए हाँ ठीक है, विचार करेंगे किस तरह से किया जा सकता है। अगर ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, तो अब इसकी परिणति भी आएगी। ये बढ़िया है, अच्छी बात है। उमेंद्र रत्नू जी का है ये धर्मांश का, इनका नहीं, बढ़िया है। हम तो करते ही रहे, न्यायमन चलाते ही रहे इतने समय। लेकिन समस्या ये है कि उनकी मूल अवधारणा, उनके धर्म की जो मूलभूत जो 5 कर्तव्य हैं उनमें से है ज़कात। धर्मांश का वो स्थान हमारे यहाँ नहीं है, तो इसलिए आपको हिंदुओं को उसमें कन्विंस करने के लिए कुछ अन्यथा प्रयास करने पड़ेंगे। ये जो तुलना जो करते हैं ना कि साहब वहां ज़कात है, ये तुलना मेरे विचार में उचित नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। घरवासी प्रोसेस नीडेड टू बी सिंप्लीफाइड विद चैंटिंग सिंपल मंत्रा शुड बी हाँ, एक्सेप्टेड। और क्या, गायत्री मंत्र करो और हो जाओ, क्या समस्या है?
हिंदू महासभा ने तो इतना सरल बना दिया है इसको, मगर जो कानूनी है कि उसका एफिडेविट लगेगा, ये होगा, वो सब अपनी जगह है, मगर बाकी वापसी करने में तो कोई कठिनाई है ही नहीं। उसकी लेजिटिमेसी कोर्ट से आती है। 164 के बयान कराने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है, मगर बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको इस तरह से कानूनी रूप दे दिया जाए कि कोई भी दो हिंदू की मौजूदगी में एक तीसरा हिंदू किसी भी गैर हिंदू को गायत्री मंत्र देता है और वो शुद्ध मान लिया जाएगा, उन दो की गवाही पर्याप्त है, तो अच्छा है, बढ़िया है। जैसे इस्लामी निकाह में कोई दो गवाह और एक मुल्ला, उससे कोई सवाल नहीं है कि वो कौन है, कोई भी हो सकता है, कोई मौलाना हो, जरूरी नहीं है, सामान्य मुसलमान भी हो सकता है, उसे अधिकृत माना जाता है। ये फतवाए आलमगीरी का चक्कर है, इसकी वजह से ये हमारे पास नहीं हो जाए तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, हार्दिक जोशी सर, मैं श्रीमाली ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे वामपंथ से डरने की जरूरत है? क्यों भाई, हम नहीं डर रहे तो आप क्यों डर रहे हो? श्रीमाली ब्राह्मण होने से क्या हो गया? श्रीमाली ब्राह्मण होने से क्या होता है? वामपंथ उसका उसको कोई परेशानी होती है क्या? क्या बात है, इस प्रश्न का मतलब ही नहीं समझ में आया। नेक्स्ट, इसी के साथ, अरे साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 1.5 घंटे में बहुत अच्छा। हमने बहुत शीघ्रता से इसको समाप्त किया। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।